हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है। इस नोटिस में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पर कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम डेट क्या है, कब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, लास्ट डेट इसकी क्या रहेगी, इसकी फ़ीस क्या रखी गई है, टोटल वैकेंसी कितनी है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर फीस जो रखी गई है वो जनरल और EWS वालों के लिए 2000 है, यहाँ पर OBC वालों के लिए भी 2000 है, और ST SC के लिए यहाँ पर फीस रखी गई है 1000 रुपीज़। क्लियर। ये जो है आपका फ़ीस जो पे करना है वो आप ऑनलाइन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप चालान के थ्रू भी यहाँ पर कर सकते हो, बट उसके लिए यहाँ पर 40 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा लगेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर नोटिस में बताई गई है। यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है वो 62 साल रखी गई है मैक्सिमम, है ना। यहाँ पर मैक्सिमम एज यहाँ पर कितनी रखी गई है, 62 साल रखी गई है। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, वहाँ पर अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है वो 62 साल रखी गई है। उसके अलावा यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी किस किस के लिए है, आपकी आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, साइंसेज, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो है आपकी 50% आपकी मास्टर डिग्री में होना चाहिए, और अगर आपका परसेंटेज में अगर नहीं है वो CGPA में है तो CGPA जो आपका होता है ग्रेडिंग पॉइंट वो भी आपका 55 मीन्स 5.5 CGPA आपका वहाँ पर रहना चाहिए, तभी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। दूसरी यहाँ पर इसेंशियल चीज़ है कि ये मांगी गई है कि आप NET है ना, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो एग्ज़ाम आपका क्लियर होना चाहिए। किसके द्वारा, UGC के द्वारा या फिर CSIR के द्वारा। यदि आपका UGC के द्वारा आपका NET नहीं है तो आप जो उसके अलग जो एग्ज़ाम्स हैं UGC के, जैसे कि NET अगर नहीं है तो SLET या फिर SET आपका एग्ज़ाम वहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो फिर आप इस एग्ज़ाम को यहाँ पर इस फॉर्म को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। एक दो बातें यहाँ पर और लिखी गई है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। द PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवॉर्डेड इन अ रेगुलर मोड। द PhD थीसिस हैज़ बीन इवेल्युएटेड बाय द एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। तो ये तो आप लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन में इसको ईजिली पढ़ सकते हैं, मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक में दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर है कि वैकेंसी यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट्स की है। यहाँ तो मैंने आपको नहीं बताया, बट यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स की यहाँ पर दिख नहीं रहा है अच्छे से, तो मैं आपको एक PDF के फॉर्म में, प्रेजेंटेशन के फॉर्म में इस चीज़ को बता देता हूँ कि यहाँ पर जो वैकेंसी जो दी गई है वो है आपकी हिंदी की, सोशियोलॉजी की। हिंदी की यहाँ पर टोटल वैकेंसी 162, सोशियोलॉजी की 102, पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पर 109, B.Ed की है 113, फिजिक्स के लिए है 98। तो ऐसे यहाँ पर आप वैकेंसी पूरी देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। टोटल यहाँ पर वैकेंसी है 2002, यहाँ 2000 लिखा है बट ये 2000 नहीं है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी है, 2002 वैकेंसी है। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की भी है, म्यूजिकल वंदना की भी है, म्यूजिक वोकल की भी है। तो अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसी आई है यूपी सरकार के द्वारा, 2002 टोटल वैकेंसी है। तो आप इसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फीस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पर फीस है 2000 रुपीज़ जनरल एंड OBC EWS वालों के लिए, ST SC के लिए 1000 रुपये फीस है। आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है वो आपका 25 फरवरी से हुआ है, और लास्ट डेट जो है वो है 12 अप्रैल। क्लियर। और लास्ट डेट फ़ी पेमेंट की भी आपकी 12 अप्रैल ही है। एग्ज़ाम जो डेट स्टार्ट होगी, अब देखो यूपी में है मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करता है, तो ये एक दिन का एग्ज़ाम नहीं होगा, ये एग्ज़ाम चलेगा। तो 26 मई से ये एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होना चालू हो जाएंगे, और एडमिट कार्ड जो है वो आपको नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा या फिर मेल के द्वारा इस चीज़ को आपको बता दिया जाएगा। क्लियर। अगर आप इसको और डिटेल में इसका नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। वहाँ से आप ये सारी ये जो वैकेंसीज़ हैं, ST SC के लिए कितनी है, OBC के लिए कितनी है, जनरल के लिए कितनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।